एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 हमारे मैथ्स 2 में से, दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर रिग्रेशन पहले क्या होता है, राइट, इसका यूज़ कहाँ पर होता है वो हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली अ थियरी ऑफ प्रेडिक्शन, राइट, दैट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप बताता है आपको दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी सेल्स और प्रॉफिट, तो अगर सेल्स मेरे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होगा, राइट। तो वहाँ पर हम लोग एक अलजेब्रिक इक्वेशन की मदद से क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन फॉर्म होता है जिससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर मेरा सेल्स इतना जाता है तो मेरा प्रॉफिट ये होगा करके, राइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसीलिए रिग्रेशन इक्वेशन को क्या कहते हैं कि ये थियरी ऑफ प्रेडिक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक मेथड है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो मैं आपको भी कुछ ही देर में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग राइट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करके बताते हैं आपको और एक इक्वेशन बनता है। तो ये मान लीजिए कि सेल्स मेरा x है और प्रॉफिट मेरा y है, तो मुझे सेल्स दिया हुआ है कि इतना अमाउंट सेल्स है, तो उस समय प्रॉफिट क्या होगा, तो हमें बेसिकली उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। बट वो पहले इक्वेशन फॉर्म करना होगा और वही हमें यहाँ पे सीखना है कि वो इक्वेशन फॉर्म कैसे किए जाते हैं, राइट। तो व्हाट आर द रिग्रेशन इक्वेशन वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर इसके लिए दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो जिसका वैल्यू आपको पता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जिसका आपको फाइंड करना है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे रिग्रेशंस क्या है और इन रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपको फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो आपका है रिग्रेशन इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में आपको अगर पूछते हैं कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, तो आपको याद रखना है कि दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, वन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और दूसरा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो y और x के जगह पे दो कोई अलग अलग चीज़ होती है, राइट। जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, इनकम और एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सेल्स और प्रॉफिट हो सकता है, प्रोडक्शन और सेल्स हो सकता है, ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो आपको बताया होता है कि क्या आपका y है और क्या आपका x है, बराबर। बट यहाँ पे हमें दो इक्वेशन होते हैं, राइट। एक है इक्वेशन ऑफ y ऑन x और एक है इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब जब मैं इक्वेशन और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की बात कर रहा हूँ, तो y ऑन x में y जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो y ऑन x में y जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y में, राइट, आपका जो x रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, राइट, और y जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स मैच दफ़ो अपना ट्रू और फॉल्स ये सब में पूछा जा सकता है कि आपको इक्वेशन देते हैं और वो कहेंगे यहाँ पर x जो है वो आपका डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो आपको याद रखना जो फर्स्ट वाला टर्म है वो आपका डिपेंडेंट होता है ऑन योर सेकेंड वेरिएबल। ओके, तो सेकेंड वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है और फर्स्ट वेरिएबल है जो वो आपका डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये तो वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट आएगा वो, राइट। अब आगे बात करते हैं कि ये रिग्रेशन इक्वेशन आप फाइंड कैसे करोगे। नाम से आपको पता चल जाता है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, राइट। जैसे कि आपने स्कूल टाइम्स में पढ़ा ही है, अलजेब्रिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप सॉल्व करते थे, तो वैसा ही यहाँ पर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। ठीक है, और उस इक्वेशन में x और y ऐसे दो वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, अब वो इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, तो y माइनस वाई बार इक्वल टू, राइट, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और दूसरा है x ऑन y के लिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y के लिए है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो y माइनस वाई बार है, x माइनस एक्स बार है, राइट, दोनों में सेम है। और दूसरा एक टर्म है यहाँ पर बी वाई एक्स और है यहाँ पे लिखा है बी एक्स वाई। तो कैसे याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, y ऑन x है ना, तो y पहले आएगा तो y माइनस वाई बार, x बाद में है ना, तो x माइनस एक्स बार बाद में। रही बात यहाँ पे देखिए x ऑन y है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार पहले लिखेंगे, राइट, फिर y बाद में है तो y माइनस वाई बार बाद में। और बाद में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टर्म है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, बराबर है। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, तो देखिए नाम के हिसाब से जाइए, वाई एक्स है ना तो बी वाई एक्स यहाँ पर आएगा और एक्स वाई है तो बी एक्स वाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन याद रख सकते हो।
ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, फाइंड करना है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी होगी एक्सेप्ट एक्स और वाई, क्योंकि इक्वेशन में एक्स और वाई तो वैसे ही रहने वाला है। मतलब आपको वाई ऑन एक्स के लिए वाई बार क्या होता है, एक्स बार क्या होता है और बी वाई एक्स क्या होता है, ये फाइंड करना पड़ेगा। उसी तरह इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको एक्स बार क्या होता है, वाई बार क्या होता है और बी एक्स वाई क्या होता है, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स बार और वाई बार को। इसको बारे में आपको पता ही है, एक्स बार वाई बार, बार मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका मीन, राइट। तो एक्स बार आप कैसे ढूंढोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्स के टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे अलग अलग वैल्यूज़, राइट। एक्स के 4-5 वैल्यू दिए, वाई के 4-5 वैल्यू दिए, तो आपको क्या करना है, उन सभी नंबर्स का ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है वो, राइट। सेम वाई बार कैसे निकलेगा हमारा, वाई बार टोटल ऑफ वाई दैट इज समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, इसके लिए मैंने क्या कहा आपको, वाई ऑन एक्स के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, वाई बार, एक्स बार और बी वाई एक्स। तो वाई बार एक्स बार तो कैसे ढूंढना है मैंने बता दिया आपको। सेम चीज़ यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी आपको वाई बार एक्स बार सेम है, मिल जाएगा। अब रही बात आपकी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की, तो वो कैसे फाइंड करना है, तो उसका भी हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा। बट सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये बी वाई एक्स बी एक्स वाई को बोलते क्या है, इनका नाम क्या होता है, राइट। ये तो पता है हमें, एक्स बार वाई बार तो मीन होता है, राइट। तो ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स क्या है, तो इन्हें कहा जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। क्या कहा जाता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एक है बी वाई एक्स और एक है बी एक्स वाई, और ये है इनके फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला में आप देख सकते हो न्यूमरेटर में दिया है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, राइट। समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार और डिवाइडेड बाय समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका कोवेरियंस है, क्या कहते हैं इसे, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। और डिनोमिनेटर जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। क्या है ये, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल तरीके से बोला है तो आप क्या करोगे, यही फार्मूला पुट करोगे हमेशा। बट मैं आपको इसके अलावा और इनके 2-3 फार्मूलाज और दूंगा जो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकते हैं, राइट। या कोई एक्टिविटी क्वेश्चन आया, उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दिए रहेंगे और खाली पुट करना है, तो ऐसे टाइम पे आपको बाकी फार्मूलाज क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है। सो बाकी फार्मूलाज जो आपको बता रहा हूँ वो आपको हम लोग को सम्स में ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, राइट। सम्स में तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे सब जगह पर, बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए। ठीक है। अब पहले हम लोग ये फार्मूला को याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप सोचोगे। तो देखिए दोनों में कॉमन चीज़ है न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर देखिए सेम है। रही बात डिनोमिनेटर की, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स बार का स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई बार का स्क्वायर है। तो आप कैसे याद रखोगे कि नीचे मुझे एक्स का लेना है या वाई का लेना है। तो देखिए लास्ट टर्म बी वाई एक्स है ना, तो लास्ट में एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स बार का स्क्वायर। वैसे ही बी एक्स वाई है तो लास्ट में वाई है तो वाई स्क्वायर और वाई बार का स्क्वायर। तो जो आपका लास्ट टर्म है वही आपको डिनोमिनेटर में लेना है, और न्यूमरेटर तो दोनों में सेम ही है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है। अब इनके दूसरे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कहा जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है ये, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर है। ठीक है। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का एक और एक फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर है ये। ठीक है। उसके बाद और एक फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे कि न्यूमरेटर को मैं ऐसा लिखूंगा, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समीशन है, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी राइट बी एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में खाली वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और एक लास्ट टर्म याद रखना है आपको, दैट इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और वैसे यहाँ पर है आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से रॉन्ग लिखा है, आप करेक्ट कर लेंगे हम लोग, राइट। एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर क्या आएगा आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स जो है वो ऊपर आएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई जो है वो नीचे आएगा। ओके। अब कैसे याद रखना है, देखिए तो यहाँ पे बी वाई एक्स है ना, तो नीचे हमें ये तो पता है, आर तो देखिए दोनों में सेम है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है, तो मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा कहाँ लिखना है। तो लास्ट टर्म देखिए एक्स है तो नीचे एक्स आएगा, अब नीचे एक्स ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाई आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए बी एक्स वाई है तो नीचे वाई आएगा और ऊपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा।
ठीक है। आई रिपीट, मैंने आपको कहा कि ये 3 फार्मूला जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फार्मूलाज आपको कब यूज़ करने हैं, जब आपको क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है या एक्टिविटी रिलेटेड। नॉर्मली अगर मुझे बी एक्स वाई बी वाई एक्स पूछते हैं, राइट, और मुझे एक्स के सारे वैल्यूज़ और वाई के सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, राइट, तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फार्मूला ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको समझ जाएगा, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हम एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ये हमें खाली एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, बिकॉज ये एक टेक्स्ट बुक में तो दिया है आपको, राइट, एक्स्ट्रा इन द सेंस यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटी के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म के ऊपर, राइट, दैट इज़ लास्ट टर्म, दैट इज़ जो हमने आर पढ़ा ना। अभी आर का मतलब क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, राइट। वहाँ पर आपको कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, राइट, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट था। तो वही होता है यहाँ पर आर। तो आर का मतलब क्या होता है, आर का फॉर्मूला है यहाँ पर, राइट, प्लस और माइनस ऑफ, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, राइट। तो आपका बी एक्स वाई बी वाई एक्स का वैल्यू जो हमने फाइंड किया पहले, अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, राइट, उनका वैल्यूज़ को हम लोग, आंसर को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। बट ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स वैल्यू दोनों सेम होते हैं, राइट। सेम वैल्यू मतलब उनके साइन, कि अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा, अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, और बी एक्स वाई बी वाई एक्स एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों ही क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको साइन लेना है, राइट। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन क्यों दिए, बिकॉज अगर समझिए कि आपका ये दोनों का साइन नेगेटिव है तो आपका जो आर होगा वो नेगेटिव रहेगा, और ये दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो आपका जो आर है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आर के बारे में और भी प्रॉपर्टीज़ है, राइट, बट हम लोगों को फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे कंसेप्ट जो हमारा क्या है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड है, और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, द एचआरडी मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फाइंड अ मेजर विच कैन बी यूज्ड टू फिक्स द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई पर्सन अगर अप्लाई करता है जॉब के लिए तो उसका मंथली इनकम क्या होगा, वो फिक्स करने के लिए उन्हें एक इक्वेशन चाहिए। एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ही कलेक्टेड डेटा ऑफ 7 पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, राइट, रेफरिंग टू द ईयर्स ऑफ सर्विस एंड देयर मंथली इनकम। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने बोला सबका ईयर ऑफ सर्विस को लिया है एक्स, और उनका जो मंथली इनकम है उसको क्या लिया है, वाई लिया है। अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है यहाँ पर, राइट, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने तो बोला रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है, वाई ऑन एक्स है, ये अलग अलग क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड्स दिया होगा तो आपको समझना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने बोला है इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, राइट। तो आपका इनकम क्या है, इनकम मतलब वाई है, और ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब क्या है, देखिए एक्स। मतलब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, राइट, इनकम मतलब वाई और ईयर ऑफ सर्विस मतलब एक्स, मतलब वाई ऑन एक्स आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। समझा ये चीज़। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पुट करके सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, और उसके बाद वो एक और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इनिशियल स्टार्ट would you recommend for a person applying for the job after having served in a similar capacity in another company for 13 years। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला आपको ईयर्स दे दिया है, ईयर्स मतलब आपका एक्स दे दिया और आपको क्या पूछा है, वाई का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे सोचना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स तो हमारे कुछ अलग ही रहने वाले, बट यहाँ पे आपको माइंड, आपका थिंकिंग कैसे होगा वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम, राइट, इनकम ऑन द ईयर्स ऑफ सर्विसेज, राइट। तो इनकम मतलब क्या बोला मैंने, वाई है, और ईयर ऑफ सर्विस मतलब क्या है, एक्स। मतलब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वो वाई ऑन एक्स पूछ रहे हैं। और मैंने आपको कहा वाई ऑन एक्स का इक्वेशन कैसे होगा, वाई पहले है तो वाई माइनस वाई बार लेंगे, फिर बी वाई एक्स आएगा, और बाद में एक्स माइनस एक्स बार, राइट। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन हो गया, बराबर। और अब इसके हिसाब से मुझे क्या क्या चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे वाई बार चाहिए, एक्स बार चाहिए, राइट, और मुझे क्या चाहिए, बी वाई एक्स, ये 3 चीज़ें चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स बार वाई बार ढूंढने के लिए एक्स बार का वैल्यू फॉर्मूला है टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, वाई बार का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, और बी वाई एक्स का हमारा फॉर्मूला है, राइट, जो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार,
राइट, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म एक्स है ना, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी ये तीन चीज़ें आपको क्या करेगी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। तो अभी इसके हिसाब से हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे ये सारे कॉलम्स क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, जिससे आपको ये सारे वैल्यूज़ यानी कि एक्स बार, वाई बार और बी एक्स वाई मिल जाए, राइट। तो अभी आप कॉलम्स की बात करें कि कौन से कॉलम आपको बनाने हैं, तो देखिए दो कॉलम तो दिए हुए आपको एक्स और वाई, तो टोटल ऑफ एक्स से आपको एक्स बार मिल जाएगा, टोटल ऑफ वाई से आपको वाई बार मिल जाएगा। एन का मतलब क्या होता है, कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर से तो आपका एन क्या होने वाला है, यहाँ पर 7 होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया। तो चलो एक्स बार वाई बार तो आपको मिल जाएगा इन दो कॉलम से ही। अब आपको और क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ एक्स इंटू वाई, मतलब आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी टोटल की आपको ज़रूरत होगी, राइट। एन ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, 7 है, एक्स बार हमें यहाँ पे मिल जाएगा, वाई बार हमें यहाँ पे जो मिला होगा वही हम लोग पुट करेंगे। और आपको क्या चाहिए, देखिए टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आपको एक और एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कॉलम, समझे यह चीज़। तो अगर आपको बी एक्स वाई बोलते हैं तो आपको नीचे वाई स्क्वायर होता है, तो आपको वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ता है, राइट। तो आपको क्या पूछा है उस हिसाब से आप कॉलम बनाएंगे, ओके। फिर देखिए एन तो हमारे पास है ही, और एक्स बार हमने फाइंड किया है तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है वो हम लोग लेंगे, और उसके अलावा हमें चाहिए एक्स इंटू वाई और एक्स का स्क्वायर। तो आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं, राइट। तो देखा समझा आपने मैंने क्या बताया आपको, हमें इस तरीके से सोचना है कि मुझे इक्वेशन पूछा है तो मुझे ये चाहिए, और ये करने के लिए मुझे ये तीन वैल्यूज़ चाहिए, तो एक्स बार वाई बार और ये मुझे दिमाग में रखना है कि मुझे इसके लिए जो जो वैल्यूज़ चाहिए उस हिसाब से मैं पे कॉलम बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक्स आएगा, वाई आएगा, राइट, और हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स का और वाई का कुछ तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ले लिया हमने। अब हमें एक्स स्क्वायर लेना है, यानी कि ये एक्स के कॉलम का सबका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121, राइट, फिर 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। और उसके बाद आपको एक्स वाई करना है, तो एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई करेंगे, तो 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 110, 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 56, 9 इंटू 6 क्या होगा 54, 5 5 ज़ा 25, 8 9 ज़ा 54, सॉरी 8 9 ज़ा 72, 6 इंटू 7 42, राइट। और उसके बाद 10 इंटू 11 करेंगे तो 110, ओके। अब ये करने का हम लोग क्या करना है, हमें तो ये नंबर्स का टोटल चाहिए सब जगह पे, राइट। समीशन है, देखिए एक्स का टोटल, वाई का टोटल, एक्स इंटू वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, तो हमें इन सब का क्या करना पड़ेगा, टोटल लेना होगा। तो सबसे पहले कॉलम की टोटल लेते हैं तो वो आ जाएगा आपको 56, दूसरे कॉलम की टोटल लेंगे वो भी आपको आ जाएगा 56। ये कैलकुलेशन थोड़े से आपको खुद से करके देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कॉलम की टोटल लोगे आप, राइट, तो यहाँ पे आपको आएगा 476, और उसके बाद एक्स वाई का टोटल लेंगे वो आपको मिल जाएगा 469। अब सबसे पहले हम लोग एक्स बार फाइंड करते हैं, वाई बार फाइंड करते हैं, और फिर बी वाई एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। बिकॉज बी वाई एक्स में आपको एक्स बार और वाई बार चाहिए, तो पहले हमें वही निकालना पड़ेगा। तो अभी एक्स बार के लिए एक्स का टोटल आपको मिल गया है 56। एन आपका क्या है, एन आगे मैं बता देता हूँ कितने नंबर है वो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 जोड़ी है ना। ऐसा मत कीजिए 7 और 7 टोटल 14, नहीं, टोटल 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ी दी है आपको, तो एन आपका 7 होगा इस हिसाब से। तो 56/7 आ जाएगा, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 8। और वाई बार के लिए वाई का टोटल भी सेम है, तो वो भी क्या होगा 56/7, तो उसका भी टोटल क्या आ जाएगा 8। तो आपको एक्स बार वाई बार मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी वाई एक्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए आपको वैल्यूज अगेन एक्स इंटू वाई का वैल्यू चाहिए, तो आपके पास है 469, एन आपका पता है 7 है, एक्स बार वाई बार दोनों हमने फाइंड कर लिए, 8 और 8 आएगा। एक्स स्क्वायर का टोटल आपके पास है 476, एन आपको पता है 7, और एक्स बार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर लेना है आपको, राइट। तो देखिए वैल्यू खाली पुट कर रहा हूँ मैं, और अभी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको 4 चीज़ें सॉल्व करनी है। 4 चीज़ें कैसे हुई, एक इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड और इनका स्क्वायर। तो हर टाइम आपको ये स्टेप सेम रखने हैं। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यही करेंगे कि इनको डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिवाइड और इसका स्क्वायर। तो ये 4 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो पहले इनको आप डिवाइड करेंगे, तो जो भी पॉइंट में जाता होगा तो पॉइंट में, राइट, पॉइंट में अगर जा रहा है तो आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद आप कम से कम 2 डिजिट्स रखें, राइट। और थर्ड डिजिट भी आप चेक करेंगे कि कहीं वो राउंड ऑफ तो नहीं कर रहा सेकेंड नंबर को, राइट। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा वो, तो आपको आंसर आएगा 67, और 8 8 जा क्या होता है 64। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 68, और 8 का स्क्वायर 64,
अब आपको माइनस करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो आपको आंसर आएगा 3/2 और 3/2 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.75। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये 0.75 जो आया है तो हमें तीनों चीज़ें देखिए इक्वेशन के लिए मिल गई, वाई बार मिल गया, एक्स बार मिल गया और BYX भी मिल गया। तो इन्हें इन तीनों चीज़ों को पुट कर देते इसमें, और अभी आपको सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.75 ब्रैकेट के बाहर है, राइट। तो ये 0.75 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 0.75 x हो जाएगा, फिर 0.75 हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो पहले y माइनस 8 वैसा का वैसे ही रखना है हमें, राइट। फिर 0.75 इंटू एक्स 0.75x और 0.75 इंटू 8 करेंगे तो वो आपको आंसर देगा 6। अभी आपको क्या करना है कि नंबर साथ में ले लेंगे, तो ये 8 को वहाँ पर भेज देते हैं, राइट। तो -8 वहाँ पर आके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, और -6 +8 जब आप सॉल्व करोगे तो वो आंसर क्या देगा आपको +2। तो बाकी का पार्ट वैसे ही रहेगा, खाली ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएगा, राइट, +2 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है y = 0.75x + 2। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर है ये? ओके, और इसके बाद आपको सेकंड आपको पूछा था, यहाँ पे आपको बोला, राइट, व्हाट विल बी द इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंड, राइट। क्या आप क्या रिकमेंड करते हो फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब, राइट। इसका मतलब वो स्टार्ट बोल रहे हैं, मतलब आपको उसमें स्टार्ट में उसको कितना सैलरी देना है वो आपको पूछा है। बिकॉज यहाँ पे आपको देखो नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, मतलब आपको सैलरी पूछ रहे हैं, राइट। तो ईयर मतलब ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि एक्स दे दिया है आपको, कितना है 13, ठीक है, और आपको वाई पूछा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कौन से इक्वेशन में इसे पुट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है, x का वैल्यू दिया है और y पूछा है, तो आप y ऑन x में पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, y ऑन x में, क्योंकि आपको x पता है तो x डिपेंडेंट वैल्यू हो गया, इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गया, राइट। और y इसके ऊपर डिपेंड करेगा अभी, राइट। तो हमें y ऑन x में इसे पुट करना है, और y ऑन x का इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, राइट। तो हम y ऑन x का इक्वेशन में ही x के जगह पे यहाँ पर जो है, राइट, हम लोग क्या पुट करने वाले 13 पुट करेंगे, ठीक है, राइट। तो देखिए उसमें अभी हमें क्या करना है, ईयर ऑफ सर्विस जो है x कितना दिया है 13, और उसको मैं अभी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मेरे इक्वेशन y ऑन x में, ठीक है। तो अभी y ऑन x अभी मुझे मिला था y = 0.75x + 2 था, राइट। तो उसमें मैं x के जगह पे क्या ले लेता हूँ 13 ले लेता हूँ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 इंटू 13 करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 9.75 + 2, और y का वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा 11.75, राइट। अब ये 11.75 ये जो इनकम है आपको मिला है वो आपको इन थाउजेंड्स है, ठीक है। बिकॉज आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको जो ईयर ऑफ इनकम दिया है वो आपको क्वेश्चन में बोला होगा वहाँ पे इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग जब इनकम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट तो मुझे अमाउंट लिख कर दिखाना है, राइट। तो आई वुड रिकमेंड द इनिशियल स्टार्ट ऑफ 11,750, राइट। आप 11.75 को इंटू 1000 करेंगे थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू आएगा 11,750, राइट। फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब, राइट, हैविंग अ सर्व्ड इन अ सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 ईयर्स। तो अगर उसने 13 ईयर्स किसी और कंपनी में काम किया है, उसको एक्सपीरियंस है, तो उस समय उसका सैलरी कितना दिया जाएगा आपको, स्टार्ट में 11,750 सैलरी देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x, दोनों ही आपको पूछा है और यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अब y ऑन x के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, y माइनस वाई बार इक्वल टू, राइट, BYX और x माइनस एक्स बार। वैसे ही x ऑन y के लिए क्या होगा, x माइनस एक्स बार पहले आएगा, राइट, y माइनस वाई बार बाद में आएगा, और बीच में आप क्या लेंगे BXY। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, x बार, y बार और BXY BYX दोनों फाइंड करना है। अब आपको पता है कि BXY अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे उसके डिनोमिनेटर में क्या लेना होगा, समीशन ऑफ y स्क्वायर लेना होगा, और वैसे ही अगर मैं BYX फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे उसके समीशन में x स्क्वायर लगने वाला है, राइट। और न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, तो वहाँ पर तो हमें x इंटू वाई फाइंड करना पड़ता था ना। तो यहाँ पर अगर हम जब सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो हम लोग टेबल में क्या क्या बनाएंगे वो बात कर रहे हैं। पहले x और y दिया हुआ है वो आ जाएगा, राइट, और हमें x स्क्वायर लगेगा, y स्क्वायर भी लगेगा और x इंटू वाई भी लगेगा। जब दोनों इक्वेशन आपको फाइंड करने बोला है तो आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम लोग, राइट। और अभी ये टेबल जो है पूरा पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग x बार, y बार, BXY BYX फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि इस एक्स का को टोटल एक्स का स्क्वायर, राइट। तो 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324। उसके बाद वैसे ही वाई का स्क्वायर लेना है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 का 81 और 13 का 169। ओके, अब बाद में आपको x इंटू वाई करना है, तो ये x के वैल्यूज़ को आप y के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 6 72, राइट। 13 इंटू 7 91, राइट। 17 इंटू 9 153 और 18 इंटू 13 जो है वो आपको मिलेगा 234। ओके, और हमें इन सभी का टोटल की ज़रूरत होगी, तो पहले हम लोग x का टोटल ले लेंगे, राइट। वो आपको आएगा 70, y का टोटल लेंगे वो आपको आएगा 40, एक्स स्क्वायर का टोटल लेना है हमें, या सारे नंबर्स का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1026। वाई स्क्वायर का टोटल लेंगे आप तो वो आएगा 360 और एक्स इंटू वाई का जो आप टोटल लेंगे वो आपको आएगा 600। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज़ मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स बार, वाई बार, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, ये सब आप अभी फाइंड कर सकते हो और उसके मदद से आप इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स बार वाई बार निकाल लेते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला हमारा टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, राइट, दैट इज़ 70 अपॉन एन, मतलब 1 2 3 4 5, राइट। तो डिवाइड क्या लिया हमने, 5 लिया। ठीक है, डिवाइड करने पर यह आ जाएगा आपको 14। वैसे ही वाई बार फाइंड करेंगे हम लोग, दैट इज समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, राइट। तो वाई का टोटल हमारे पास 40 है, तो 40 अपॉन 5 लेंगे तो वो आपको आ जाएगा 8। तो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार का वैल्यू मिल गया आपको। अब हम लोगों को दो इक्वेशन फाइंड करना है, एक है एक्स ऑन वाई और एक है वाई ऑन एक्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। और हमें पता है कि एक्स ऑन वाई के लिए डायरेक्ट मैं इक्वेशन नहीं लूँगा, राइट। मुझे पहले क्या और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक्स वाई बोला है ना, तो बी एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी, बी एक्स वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने आपको कहा न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे लास्ट में वाई दिया है तो नीचे वाई स्क्वायर वाई बार आएगा। और ये सभी का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, रेडी है हमारे पास। एक्स वाई का टोटल 600, एक्स बार 14, वाई बार 8 और इनके जगह पे क्या आ जाएगा 5, राइट। 1 2 3 4 5 है ना, राइट। वाई स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी रेडी है 360, एन हमारे पास है 5, वाई बार हमने फाइंड कर लिया है 8 का स्क्वायर, राइट। तो हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं उसमें। और वैल्यूज़ को पुट करने का जैसे कि मैंने आपको बोला 4 पार्ट सॉल्व करना है आपको, एक इनका डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिवाइड और इसका स्क्वायर। तो वो जब पुट करोगे तो आपको चारों वैल्यूज़ जो मिल जाएंगे वो इस तरह होंगे। और फिर मैं न्यूमरेटर्स को डिवाइड करता हूँ आपस में और डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे देख सकते हैं आप 120 माइनस 112 आ जाएगा आपको 8, और डिनोमिनेटर 72 माइनस 64 जो है वो आपको आ जाएगा अगेन 8, दोनों सेम ही आएगा। और 8 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, राइट। तो आपका यहाँ पे जो बी एक्स वाई मिला वो आपको क्या मिला है, 1। तो अभी आपके पास, राइट, एक्स ऑन वाई के लिए आपके पास सारी चीज़ें रेडी हो गई, राइट। एक्स ऑन वाई के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए और बी एक्स वाई मिल गया हमको। तो आइए पहले वो कंप्लीट कर लेते। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, राइट, एक्स ऑन वाई जो है वो उसका इक्वेशन क्या होता है, हम लोग पहले लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। और अभी यहाँ पे आपको एक्स बार है आपके पास 14, वाई बार भी है आपके पास 8 और बी एक्स वाई आपने अभी फाइंड किया 1, राइट। तो पुट कर देते तीनों। और इसके बाद आपको ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करना है, दैट इज़ 1 इंटू वाई, वाई होएगा, और 1 इंटू 8 क्या होगा, 8। ठीक है, ये पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। अब 14 को यहाँ पे भेजेंगे तो 14 यहाँ पर आके इक्वल टू के साइड नेक्स्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो -8 और 14 को सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +6, बिकॉज माइनस प्लस माइनस करना है नंबर्स को, और ग्रेटर नंबर 14 का साइन आएगा वहाँ पर, तो +6। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया, आपका इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। और इसके बाद आपको नेक्स्ट फाइंड करना है वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए आपको अगेन एक्स बार वाई बार तो सेम ही रहने वाला है आपका, राइट। बट आपको क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे बी वाई एक्स चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे हमने बी एक्स वाई निकाला था, यहाँ पे आपको क्या लगेगा, बी एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, देखिए न्यूमरेटर तो सेम ही है, खाली डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो नीचे एक्स के टर्म्स आ जाएंगे। और अगेन मेरे पास एक्स का स्क्वायर भी रेडी है, देखिए 1026, और एक्स बार भी हमारे पास है 14, तो उसका स्क्वायर लेना है। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखिए न्यूमरेटर दोनों में सेम ही है, वहाँ पर जो न्यूमरेटर्स थे वही यहाँ पर भी होगा, और ऑब्वियसली डिवाइड करने के बाद भी वही आने वाला है। तो आपको वापस से डिवाइड करना नहीं है इन दोनों को, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी निकाला था ना, वही सेम पुट कर देंगे। खाली डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो आपको आंसर आ जाएगा 205.2, राइट। और यहाँ पे 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि 1 से लेकर 20 तक के आप स्क्वायर्स याद रखोगे तो आपके कुछ कैलकुलेशन में टाइम्स बचेंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पे मैथ्स 2 में तो आपको बहुत सारे जगहों पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। अभी आप न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर्स को माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपको 8 अपॉन 9.2, 8 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 9.2। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0.87। आंसर क्या आ जाएगा, 0.87। ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको ये वैल्यू मिल गया तो आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो, राइट। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x में, राइट, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। तो y माइनस 8, अभी यहाँ पे y बार के जगह पे हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे 8, x बार के जगह पे 14 और बी वाई एक्स हमने फाइंड किया अभी 0.87, तो वो पुट कर देते हैं। अगेन 0.87 को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा y माइनस 8, y माइनस 8 वैसे ही रखते हैं हम लोग। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 0.87x, फिर 0.87 इंटू 14 करेंगे आप, तो आपको आंसर आएगा 12.18। ठीक है। उसके बाद आपको 8 को वहाँ पर लेके जाना है तो +8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस प्लस, राइट, तो एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा मुझे, बट ग्रेटर नंबर 12 है ना, 12.18, तो उसका साइन आएगा आंसर में, तो -4.18, राइट। तो आपका इक्वेशन हुआ यहाँ पे y इक्वल टू 0.87x माइनस 4.18। ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक प्रॉपर्टी है, राइट, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं सब में, राइट। मतलब आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है थोड़ी सी, राइट। और वो ऑब्जेक्टिवली पूछा जा सकता है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई दोनों में से एक अगर समझो 1 से बड़ा है तो सेकेंड वाला वैल्यू जो है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, राइट। तो अगर एक बी एक्स वाई अगर समझिए 1 या 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली, राइट, बी वाई एक्स जो रहेगा वो क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा मतलब 0 पॉइंट में आएगा वैसे, राइट। और क्या है, अगर बी वाई एक्स अगर समझो मान लीजिए कि वो 1 से बड़ा दिया है या 1 दिया है, तो बी एक्स वाई जो है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। मतलब एक वैल्यू 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा होगा और एक वैल्यू 1 या 1 से छोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 है ना, तो अब जब सेकंड कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता, और अगर आया 1 पॉइंट समथिंग मतलब आप समझ जाओ कि आपने कुछ मिस्टेक किया है और आप करेक्ट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 1 आया और एक 1 से क्या आया, छोटा आया, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो आपको पता भी चलेगा अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा, तो आप चेक कर पाओगे कि हाँ मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। और सेकेंड चीज़ क्या है कि दोनों के साइन, बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों के साइन हमेशा सेम आएंगे आपको। एक माइनस में आया तो दूसरा प्लस में आएगा, ऐसा नहीं होता। या तो दोनों ही माइनस में आएंगे या तो दोनों ही क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। तो इससे भी आपको पता चलेगा, अगर सॉल्व करते समय एग्जाम में आपको एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपने कुछ तो क्या किया है, मिस्टेक किया है। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखनी है और वो प्रॉपर्टी आप सब में अप्लाई करके देख सकते हो, ये जानने के लिए कि आप सही कर रहे हो या नहीं। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है, फॉर अ सर्टन बाइवेरिएट डेटा ऑन 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन, राइट। आपको यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन के डेटा डायरेक्टली दे दिए, आपको पूरा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको x का टोटल दे दिया, y का टोटल दे दिया है, x स्क्वायर का टोटल दे दिया है, राइट, y स्क्वायर का टोटल दे दिया और x y का वैल्यू भी दे दिया है, राइट। तो उन्होंने बोला 5 ऑब्जर्वेशंस थे, राइट, 5 जोड़ियाँ थी, उनको सॉल्व करके सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। यहाँ पे 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका n जो है वो क्या रहेगा, 5 रहेगा। n जो है वो क्या रहेगा आपका 5। ठीक है। तो अभी इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन पुट करते हैं। तो सबसे पहला अभी सोल्यूशन में आपको पूछा क्या क्या है, देखिए सबसे पहला बोला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, तो हमने देखा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हम सॉरी बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो हमारा टर्म था, उसमें जो न्यूमरेटर था ना हमारा समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, वो जो न्यूमरेटर पार्ट है दैट इट सेल्फ इज़ अवर कोवेरिएंस, वही हमारा क्या है, कोवेरिएंस है। ठीक है। तो वो यहाँ पे पूछा है आपको। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपको बी वाई एक्स, उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहे हैं बी एक्स वाई। तो देखिए बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए यही सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, हमारे पास रेडी है, हमें खाली फॉर्मूला में पुट करना है। बट इसके अलावा यहाँ पे आपको नया टर्म आ गया है आर। तो आर के बारे में मैंने आपको अभी कंसेप्ट में बताया था, राइट। तो आर का मतलब क्या होता है, आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और उसका फॉर्मूला है आपका प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो हमें एक बार बी एक्स वाई बी वाई एक्स मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से आर जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अभी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें कोवेरिएंस के लिए आपको पता है कि यहाँ पे एक्स बार वाई बार की ज़रूरत होगी आपको, तो पहले हम लोग एक्स बार वाई बार निकाल लेते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन, तो एक्स कितना दिया देखिए 20, और एन आपका 5 जोड़ी है ना, तो एन आपका क्या रहेगा 5, तो 20 अपॉन 5, उसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा आपको 4। वैसे ही आपको वाई बार लेना है, तो वाई बार का टोटल फॉर्मूला क्या होता है, वाई का टोटल अपॉन एन। वाई का टोटल आपको यहाँ पे देखिए दिया है 20, तो 20 अपॉन 5, ये भी सेम ही आएगा 4,
ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स बार वाई बार आपको पता है, तो अभी हम लोग कोवेरियंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। कोवेरियंस का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए, टोटल ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो टोटल ऑफ एक्स वाई तो आपको दिया हुआ है 76, एन आपको पता है, बट एक्स बार वाई बार आपको पता नहीं था, इसीलिए पहले मैंने क्या किया, एक्स बार वाई बार फाइंड किया, ठीक है। जब इसे डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 76 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 4, राइट। मतलब एक्स बार 4 है और वाई बार भी क्या है आपका 4 है। अब 76 अपॉन 5 डिवाइड करूँगा तो वो आ जाएगा 15.2 और 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, और जब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा 0.8। ओके, तो ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड आपको पूछा है यहाँ पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो सेकंड हम लोग शुरू करते हैं, पहले हम लोग बी वाई एक्स फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें पता है ये वाला, और यहाँ पे सारे वैल्यूज़ इसके आपको दिए हुए हैं, तो आइए इसमें खाली पुट कर देते हैं। ओके, और पुट करने का हमारा स्टेप्स मैंने आपको बताया 4 चीज़ें, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे आप, तो आंसर मिलेगा आपको 15.2, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 90 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 18, और 4 का स्क्वायर 16। जब आप इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो आंसर माइनस में आएगा न्यूमरेटर में, तो -0.8, और 18 माइनस 16 जो है आपको 2 देगा। अब यहाँ पे माइनस है, इसीलिए आंसर जो है डिवाइड करके आपको माइनस में ही लेना है, और इसे आप जब सॉल्व करोगे, राइट, डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा 0.4, तो आपका आंसर हुआ वहाँ पे -0.4, ठीक है। सेम हमें क्या करना है अभी, बी एक्स वाई के लिए लेना है, राइट। तो फॉर्मूला लेकर न्यूमरेटर तो सेम ही रहने वाले, डिनोमिनेटर में खाली वाई का स्क्वायर, यानी कि क्या है दिया आपको, देखो 90, तो सेम वैल्यूज़ दिए यहाँ पे तो, राइट, दोनों ही सेम चल रहे, तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी सेम आएंगे, और उसको सॉल्व करने बाद आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। क्यों सेम आ रहा है, बिकॉज वैल्यूज सेम थे, बट यहाँ पे ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला आगे देखिए, थर्ड आपको क्या पूछा था, आर, राइट। तो आर के लिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर प्लस माइनस ऑफ, राइट, समीशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो ये दोनों वैल्यू आपको मिल गए 0.4 0.4, दैट टू माइनस में। मैंने आपको कहा था कि दोनों ही साइन सेम होंगे हमेशा, राइट। तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो प्लस माइनस ऑफ, राइट, -0.4 इंटू 0.4, तो माइनस माइनस तो चला जाएगा, राइट। 0.4 क्या हो जाएगा 0.16, ओके। और अभी आपको स्क्वायर रूट लेना है इसको, तो 0.16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.4 आएगा, ओके। अब आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दो साइन लिए, बट आपको पता है कि बी एक्स वाई बी वाई दोनों नेगेटिव थे, देयरफॉर आपका आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स वाई बोथ वेर नेगेटिव, राइट, आर विल बी नेगेटिव, देयरफॉर 0.4 में, राइट, आपका नेगेटिव 0.4 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, ओके। तो यहाँ पे आर जो है इक्वल टू -0.4। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट, राइट, वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 125। एस्टिमेट मतलब फाइंड, यहाँ पे आपको वाई फाइंड करने कहा है, राइट, जब एक्स क्या है आपका 125 है। तो ऐसे टाइम पर अब यहाँ पे मुझे कैसे फाइंड करूँगा, तो अगर मुझे कोई किसी का एक चीज़ का वैल्यू पूछा है तो हम क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, राइट, उसमें y ऑन x या तो x ऑन y के इक्वेशन में पुट करना होगा। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मैं x ऑन y वाला इक्वेशन लूँ या y ऑन x वाला इक्वेशन, तो इसके लिए आपको सिंपल सा यही देखना है, एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 125 बोला ना, तो व्हेन को आप ऑन समझिए, व्हेन को क्या समझिए, ऑन। तो अभी रीड कीजिए आप, y ऑन x बन जाएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x आप फाइंड करेंगे, और उसमें x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 125 पुट करेंगे। समझा किस तरीके से करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे हम लोग y ऑन x पहले इक्वेशन निकालेंगे, और उसकी मदद से बाद में उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 125 पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। अब आपको पता है कि इसके लिए आपको 3 चीज़ें कौन सी ज़रूरत पड़ने वाली है, x बार, y बार और बी वाई एक्स, बराबर। और बी वाई एक्स कहा तो नीचे आपको क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लगेगा ना आपको, टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं फाइंड कर रहे, बिकॉज वो हमें यूज़ ही नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे खाली 4 चीज़ लेंगे, एक्स और वाई तो आपको दिया हुआ है, राइट, एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, ये 2 चीज़ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये सारे एक्स के वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, ओके। सो पहले 120 का स्क्वायर, तो 144
00, राइट। फिर सेकेंड 115 का स्क्वायर 13225, 120 का स्क्वायर, राइट 14400, 125 का स्क्वायर 15625 और 126 का स्क्वायर 15876 और 123 का स्क्वायर 15129। ओके, उसके बाद x इंटू वाई यानी कि ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 120 इंटू 13 करना है आपको, वो तो आएगा 1560। फिर 115 इंटू 15 करेंगे तो 1725। फिर 120 इंटू 14 करेंगे तो 1680। 125 इंटू 13 करेंगे तो 1625, राइट। 126 इंटू 12 करेंगे तो 1512। 123 इंटू 14 करेंगे तो 1722। ओके, तो यहाँ पर आप टोटल लेंगे तो इसका टोटल आएगा आपको 729, वाई का टोटल आएगा आपको 81 और एक्स स्क्वायर का टोटल आएगा आपको 88655। वैसे इन दोनों का टोटल लेंगे आपको आज इस एक्स इंटू वाई का टोटल लेंगे तो आपको आएगा 9824। तो ये सारा डेटा आपको रेडी हो जाएगा। थोड़ा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। बट मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स की खुद से प्लीज़ कैलकुलेट करके राइट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम में अगर आप ये फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। बट प्रैक्टिस के वक्त अगर आप खुद से ये मल्टीप्लिकेशन ये सब करते हो, राइट, तो ये आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा और आप देख पाएंगे कि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो लेते हैं। सबसे पहला एक्स बार, राइट, दैट इज़ समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। वाई बार भी फाइंड करना है हमें, राइट। तो पहले एक्स बार के लिए वैल्यूज़ आया है हमें 729/6, सॉल्व करने पर हमें देगा 121.5। और वैसे ही वाई बार लेंगे आप तो वाई अपॉन एन, तो वाई का वैल्यू दिया आपको 81, राइट। टोटल 81/6 लेंगे तो आपको आंसर आएगा 13.5। अभी आपको क्या और एक ज़रूरत पड़ने वाली है, बी वाई एक्स की। तो बी वाई एक्स ले रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, सारे वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, राइट। एक्स वाई का टोटल भी है, एक्स स्क्वायर का टोटल भी है, एक्स बार वाई बार भी हमने ढूंढ लिया है। तो इन सबको पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने चार चीज़ें फाइंड करनी है। तो इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आपको करने होंगे और मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर्स शो कर रहा हूँ, राइट। कैलकुलेशंस लेने के बाद ये आपको आंसर्स में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को। तो माइनस करने पर आपको आएगा -2.82 और यहाँ 92 और डिनोमिनेटर में आएगा 13.58। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी इक्वल टू, राइट, -0 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.22। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गए, एक्स बार भी मिल गया है, वाई बार भी मिल गया और बी वाई एक्स भी मिल गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। हमें यहाँ पे तीनों वैल्यू पता है, वो पुट कर देते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, हमेशा ये तो सेम रहेगा, खाली ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट, जहाँ पे हमें वो बाहर का टर्म दोनों उसके टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 0.22 इंटू एक्स करेंगे तो वो ये आएगा -0.22x और -0.22 जब मल्टीप्लाई करूँगा 121.5 से, तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो मेरा है 26.73। अब ये -13.5 को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो वो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू, राइट, यहाँ पर आके देखिए प्लस हो गया और इन दोनों नंबर्स में प्लस का ही साइन है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 40.23। तो ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया y ऑन x। बट आपको यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन नहीं पूछा था, यहाँ पे उन्होंने आपको पूछा था कि y का वैल्यू फाइंड करके बताइए जब x क्या है 125। बट मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, उसके लिए इक्वेशन पहले फाइंड करना पड़ता है, फिर इक्वेशन में पुट करूँगा, तो इसीलिए हमने पहले इक्वेशन निकाला। अब मैं उस इक्वेशन में जो है वो x के जगह पे क्या ले लूँगा, 125 ले लेता हूँ और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन है, राइट, और इस इक्वेशन में मैं x के जगह पे क्या ले रहा हूँ, 125। ओके, तो 0.22x मतलब मल्टीप्लाई होता है आपस में, राइट। तो 0.22 इंटू 125, माइनस का साइन है साथ में, ध्यान रखना है आपको। तो आंसर जो है मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आएगा, वो आएगा आपको -27.5। अब एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को आपस में माइनस करना होगा। और रही बात साइन की, तो देखिए एक माइनस एक प्लस है बराबर, और बड़ा नंबर कौन सा है 40.23, तो उसका साइन देखिए प्लस है, तो आंसर में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, राइट। एक माइनस एक प्लस है इसीलिए नंबर्स को माइनस करूँगा और साइन बड़े नंबर का लेना है हमें, तो 40.23 का साइन आएगा, तो आंसर हो जाएगा +12.73। ओके, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट करने बोला था, तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज़ 12.73 व्हेन x इक्वल टू 125।
क्लियर है आपको ये? तो यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन 1 से लेकर 4 आपका कंप्लीट किया इस एक्सरसाइज का। आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।